एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेंस। तो हमेशा की तरह जब तक मैं शफल कर रही हूँ एक कार्ड गेस कीजिए। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके ये कहा है कि मैम आप पहले ही बता देते हो कोई एक कार्ड, तो आप मत हमारी हेल्प करो, आप दूर रहो इस गेम से। तो मुझे बाहर रहने का बोला गया है, बट हम मन में गेस करेंगे क्योंकि 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले मैं ही गेस करती हूँ और उसके बाद काफ़ी लोग कमेंट में ये कहते हैं कि मैम यही वाला मैंने भी किया था। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आपको नहीं बताना है, हम लोग को गेस करने दीजिए। तो ठीक है, आप लोग गेस कीजिए 5 कार्ड, एक ही कार्ड गेस कीजिएगा, बहुत सारा कार्ड गेस मत कीजिएगा। चलिए प्लीज़ बताएं एंजल्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। किसी ने ये गेस किया था क्या? हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंभू। दो कार्ड और, जय सूर्यदेव। कहीं पड़वा पे जाते हैं, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक से है मेरा गैस किया हुआ कार्ड, मैंने इसी के गैस किया था, हर्मिट। सो गाइज, सबसे पहले राशि बता दूं आपको। यहाँ पर मकर राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, सिंह राशि है, मीन राशि है, बहुत सारी राशियाँ हैं। मेजर अरकाना से इंग्लिश में पाइसेस, लियो, कैंसर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज इंटेंस, हैवी, बहुत हैवी इतनी है कि मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, देखो मैंने कहा ना, सही बात है, हैवी एनर्जी है, कन्फर्मेशन हो गया। यहाँ पर एनर्जी इसलिए हैवी है क्योंकि आपके पार्टनर गुस्से में है, क्रोधित हैं किसी बात से। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पर्सन का क्या मूड सही नहीं है, क्या वो सच में बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं या बात नहीं करना चाह रहे हैं या बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं उनको तो कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है। अब उससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है, वो तो ऑलरेडी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन जो लोग कांटेक्ट में हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर बहुत हैवी है। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा सतर्क भी रहिएगा, किसी बात पर बहस हो सकती है, किसी बात का बुरा मान सकते हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी मूड ख़राब है। जब मूड ख़राब होता है तो कोई भी अच्छे से अच्छी बात भी, अच्छा सा अच्छा एडवाइस भी बुरा ही लगता है। तो इस तरह की एनर्जी है। मूड क्यों ख़राब है ये अभी हम क्लैरिफिकेशंस में देखेंगे, बट जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ ऐसा लग रहा है फैमिली के कारण मूड ख़राब है। या तो फैमिली या कोई अथॉरिटी फिगर है जिसके कारण इनका मूड बहुत ख़राब है। जैसे बॉस से किसी तरह का हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया हो, या बॉस के अलावा घर में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई हो। जो घर के बॉस हैं, जैसे मदर हो गए, फादर हो गए, हर घर में कोई ना कोई बॉस होता है। कई जगहों पर बड़े भाई की चलती है, डिपेंड करता है कि आपके घर में बॉस कौन है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड, ताकि हमें और ज़्यादा डिटेल में पता चले कि आखिर इतना आइसोलेटेड क्यों फील कर रहे हैं आपके पार्टनर और इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात का है। रीडिंग की शुरुआत ही आज टावर से हुई है। क्यों टावर मोमेंट है? ब्रेकअप हुआ है क्या? कोई बात लव लाइफ को लेकर, कोई बात बहुत ज़्यादा ट्रिगर की है। लवर्स विद एस ऑफ स्वर्ड्स एंड कर्मा, कोई निर्णय इन्होंने लिया था, उस निर्णय का पालन कर रहे हैं। बहुत ही रूड एनर्जी है, सख्त। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। लेकिन लव लाइफ में टावर मोमेंट दिख रहा है
किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है, तो प्लीज़ बी अवेयर। सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ फायर। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है। अच्छा, टावर के बाद टेम्परेंस आया है, टेम्परेंस को टावर ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फियरलेस हैं इस टाइम पे, फियरलेस हैं, डर नहीं लग रहा इनको इस टाइम पे। ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपसे झगड़ा हुआ तो आपको खोने से भी नहीं डरेंगे, ये वाली सिचुएशन है। अगर आपसे प्रेम है तो आपके लिए दुनिया से लड़ सकते हैं। फियरलेस एनर्जी है। चैरियट को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये आपसे डिसअपॉइंट हुए हैं, कहीं ना कहीं ने आपने धोखा दिया है, या आपकी कोई बात इनको बर्डन फील हुई है, या किसी थर्ड पार्टी की कोई बात इनको बर्डन फील हुई है। ये कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करके कुछ चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, मूवमेंट दिख रहा है, आपके साथ कांटेक्ट पॉसिबल है, आपसे बातचीत हो, मैसेजेस या कॉल्स आपको रिसीव हो जाएं। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, तो अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो आपको कोई ऐसी खबर आपके पर्सन दे सकते हैं जो कि आपको थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे थर्ड पार्टी से झगड़ा हो गया, या कोई लड़ाई हुई है, या कोई बर्डन दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, या फिर ये आपको ये बोल सकते हैं कि उस कारण से हमारे रिलेशन पे इफेक्ट आ रहा है। तो कुछ थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपका रिलेशन पे इफेक्ट दिख रहा है। सन इस समय किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, विद द वर्ड, विद 2 ऑफ कप्स। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। यहाँ पे इनकी दुनिया हो आप, ये आपसे बहुत प्रेम करती हैं या करते हैं, लेकिन इनके प्यार को अगर आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी शक कर लूँ, कुछ भी इल्यूजन क्रिएट कर लूँ, कोई भी इल्ज़ाम लगा दूँ और सामने वाला उसको झेलता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनकी अपनी कुछ एक बाउंड्रीज़ हैं जिसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, और इन्होंने उस कारण से नाराज़ होने की एनर्जी है, गुस्सा करने की एनर्जी है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे आपकी फैमिली या ट्रेडिशंस या कल्चर, या इनकी फैमिली या ट्रेडिशंस या कल्चर, कुछ भी, तो ये उस बाउंड्री को भी क्रॉस कर सकते हैं। इस हद तक का गुस्सा है, मीन्स इनको कोई बाउंड्री रोक नहीं सकती। अगर इन्होंने अपने लिए कोई बाउंड्री पर्टिकुलरली बनाई है तो उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर इन्हें इस समय किसी से बात नहीं करनी और कोई इन्हें डिस्टर्ब करेगा तो ये सीधा ब्लॉक कर देंगे। अगर इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी भी कोई अपनी मर्ज़ी है लाइफ में, मैं भी कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, और आप या कोई और इनको फोर्स करता है कुछ और करने के लिए, ये उससे भी दूरी बना लेंगे। तो इस टाइम जिद है बहुत ज़्यादा। डेथ को 6 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, विद 10 ऑफ कप्स। इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर स्पेशली आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं। मीन्स ये आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखते हैं, जिसके कारण अगर आप दोनों दूर हैं किसी के कारण, कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है आप दोनों के बीच में, या आग लगाने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये वो वक्त है जहाँ पर आपके पर्सन किसी को मनाएंगे नहीं, सीधा रिश्ता ख़त्म करेंगे। ये वाली एनर्जी है। ये आइसोलेटेड रहना चाह रहे हैं और सोच समझकर एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। सो हर्मिट को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन विद एम्प्रेस। ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई निर्णायक फैसला ले चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, थर्ड पार्टी की एंडिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन ले चुके हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी से रिलेटेड सोच समझकर फैसला ले चुके हैं और ये एंडिंग से रिलेटेड है। 10 ऑफ स्वर्ड्स विद इमोशनल विड्रॉवल।
ये कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ज़्यादातर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में कोई है, चाहे आपकी फैमिली हो, कोई महिला हो, कोई अदर सिचुएशन हो, कोई पुरुष हो, जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में उस थर्ड पार्टी को कट ऑफ करने की एनर्जी में है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एनर्जी आगे चल के आपको फेवरेबल रिजल्ट देगी, बट अभी इस वक्त खतरा है। इस वक्त अगर आप कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ बी अवेयर। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की? करंट एनर्जी तो काफ़ी हैवी है। करंट फीलिंग्स में क्या आपके लिए मोहब्बत है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं? यस, कमिटमेंट का कार्ड आ गया सीधे। तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको उनके पर्सन की तरफ से सडनली कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, सडनली सरप्राइजेस रिसीव हो सकते हैं। कन्फ्यूजन्स, हीलिंग, फाइनलिटी। कॉन्फ्लिक्टेड, पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक से है रिजेक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ वर्तमान भावनाओं में है वो ये कि इन्होंने बहुत ही अनसर्टेन बिहेवियर रखा है हमेशा से। इन्होंने कभी भी आपको अश्योरेंस नहीं दी है, कभी भी आपको इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है कि येस आई लव यू या मैं तुमसे ही शादी करूँगी या करूँगा। एक स्ट्रॉन्ग जो एक कमिटमेंट होती है वो वन साइडेड रहा है, ज़्यादातर आपकी तरफ से हो सकता है, बट इनकी तरफ से काफ़ी कन्फ्यूजन रही है, कंफ्यूज रहे हैं आपके पर्सन। क्यों रहे हैं उसका अलग अलग रीज़न हो सकता है। मे बी पास्ट में इन्होंने धोखा खाया हो, मे बी पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हो, मे बी पास्ट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, मे बी इनको लाइफ में ऐसा लगा हो कि अभी मैं अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाया हूँ या नहीं निकल पाई हूँ। हीलिंग की एनर्जी है कन्फ्यूजन के बाद, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये क्लिंज आउट करना चाहते हैं पूरा अपनी मेमोरी से, देन ये किसी और को जगह देने के लिए या कुछ किसी और सिचुएशन में जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने जो भी डिसीजंस लिए हैं एक दूसरे के लिए वो परफेक्ट है। आपसे दूर रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद मैं अपनी तरफ से अगर अब एफ़र्ट्स दूं, क्योंकि पहले देना चाहिए था बट पहले मैंने नहीं लगाया, अब एफ़र्ट्स दूं शायद आप मना कर दोगे कि नहीं, जब मुझे नीड थी तब तो तुम आई नहीं या आए नहीं, तो अब क्या करने आए हो। तो रिजेक्शन की एनर्जी भी है, रिजेक्शन का फियर भी है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में फुल एंड फाइनल डिसीजंस लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे रहना है तो रहना है, नहीं रहना तो नहीं रहना, ये वाली सिचुएशन है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो रिस्क लेने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। इनके अंदर एक अलग सा फियर है कि क्या मैं ये रिस्क ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मुझे ये इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो ये कुछ लोगों के पर्सन अभी भी वेटिंग पर हैं, बट ज़्यादातर लोगों के पर्सन कमिटमेंट देकर इस रिस्क को लेंगे। तो फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, तो इससे उम्मीद है कि आपके फेवर में रिजल्ट्स होंगे। बट करंट एनर्जी हैवी है, तो जो कांटेक्ट में है वो थोड़ा सतर्क रहे। सबसे पहले देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको कब तक मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। उम्मीद तो अभी कम लग रही है, अभी फ़िलहाल तो पेशेंस रखना होगा। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं कीप पेशेंस। क्यों बोला ऐसा मैंने, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत डेविल से हुई है। अगर आपसे दूर है तो अभी दूर ही रहेंगे, थोड़ा सा डिटैच्ड रहेंगे। दुखी है, परेशान है, आने वाले 3 दिन तक कुछ ज़्यादा ही दुखी या परेशानी हो सकती है, स्पेशली 30 घंटे तक। जिस बंधन में ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, वहाँ पर इमोशनली काफ़ी ट्रिगर खा रहे हैं। इनके इमोशंस को कोई नहीं समझ पा रहा, इन्हें ये शिकायत है। दूसरी चीज़, ये किसी से बात नहीं करना चाहते, सबसे डिस्कनेक्ट रहना चाहते हैं, बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं, सिर्फ अपने साथ, अपने आइसोलेशन के साथ। तो फ़िलहाल तो कांटेक्ट की एनर्जी नहीं दिख रही, थोड़ा सा भी आपको सब्र रखना पड़ेगा। कब तक डिस्कनेक्टेड रहेंगे?
अभी ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, आज का दिन तो डेफिनेटली हैवी है। कम से कम 24 घंटे तक तो ये डिस्कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद ये स्पाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, 24 आवर्स तक तो उम्मीद बहुत कम है कि बातचीत होगी। कोई स्पेशल केस हो, आपका बर्थडे हो या कुछ हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ अभी तो यू हैव टू वेट। पेशेंस की एनर्जी है, 3 दिन लग सकते हैं इनको नॉर्मल होने में इस एनर्जी से। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, कोई वार्निंग तो नहीं है? आपके लिए भी आ गया डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम वार्निंग है। 4 घंटे से लेके 22 घंटे तक कम से कम आप लोग ज़्यादा सतर्क रहिए। आपके लिए भी सेम एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ स्वर्ड्स, जबकि शफल कर दिया मैंने। देखो इमोशनल लॉस, कांटेक्ट वालों नो कांटेक्ट वालों दोनों के लिए हैवी एनर्जी है। 30 आवर्स तो पकड़ के चलो, 30 आवर्स तक तो डेफिनेटली हैवी रहने वाली है। इनको इंडिपेंडेंट रहना है, बिल्कुल अकेले रहना है, आइसोलेटेड रहना है। कांटेक्ट वालों थोड़ा सा सतर्कता से बात करिएगा। अगर आपसे ये बात करते हैं तो इनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम वैसे क्यों बात कर रही हो, ये बताओ वो बताओ क्या हुआ है, कुछ पूछना नहीं है। ज़्यादा आपको घुसना नहीं है इनके इस स्पेस में। इनको स्पेस दे दो बिल्कुल कि भाई अपना निपटो जो भी है, ठीक है। तो इस टाइम पे कई बार होता है आप अच्छा करने जाते हो, आपके साथ बुरा हो जाता है। आप किसी को एडवाइस करने जाते हो, उल्टा पलट के आप पे आ जाता है सारा ब्लेम कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। तो बेटर है कि आप कल्टी मारे रहो। जितने लोग कांटेक्ट में हैं 40 घंटे हैवी हो सकती है एनर्जी। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर बात होती है, कोई क्लियर कम्युनिकेशन वो करते हैं आपसे, कुछ क्लैरिटी देते हैं रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड, तो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करो। जो दिल में है पूछो, जो दिल में है बोलो। कुछ लोगों की मदद भी अगर आप लेकर चीज़ों को ठीक कर सकते हो तो आप ले सकते हो इस समय। आने वाले कुछ हफ्ते क्या होंगे, आने वाले कुछ हफ्ते सब कुछ आपके हाथ में रहने वाला है। फ़िलहाल नॉट द राइट टाइम, अभी ये बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा, थोड़ा हैवी रहेगा एनर्जी। रोमांटिक लाइफ में आप क्या बात कर रहे हो, कितना सोच समझ के बात कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग कांटेक्ट में हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। 30 आवर्स से लेके मैक्सिमम 3 दिन, 30 आवर्स तक अगर एनर्जी आपको इंटेंस फील होती है तो दूर रहिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं लाइट हो रही है, वैसे भी 30 आवर्स के अंदर दूसरी रीडिंग आ जाएगी, तो फिर आप आगे बातचीत कर सकते हैं। सक्सेस है, आगे सब कुछ ठीक हो जाना है, बट ये टेम्प्रोरी फ्लो है एनर्जी का जो थोड़ा हैवी है। सो मैं वार्निंग लगा दूंगी ताकि आप लोग अवेयर रहें। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।